हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमलता उपाध्याय आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ होली के दिन के बारे में। होलिका दहन 13 तारीख को किया जाएगा और 14 तारीख को रंगों की होली खेली जाएगी। देखिए, होलिका दहन का जो दिन होता है, होलिका की जो राख होती है, होलिका दहन वाली जो रात होती है, ये बहुत ही विशेष होती है। आपने देखा होगा दोस्तों कि होली में मोटे मोटे डूड जो होते हैं वो जलाए जाते हैं, या डूडा की जो राख तैयार होती है दोस्तों, उसका जो कालापन जो तैयार हो जाता है उसको उठा करके आपको अपने घर लेकर आना है और कपड़े में उसको छान कर राख तैयार कर कर 3-4 बार छानने के बाद उस भस्म को 12 बजे से 1 बजे के बीच में शिव जी को समर्पित कर देना है। और इस भस्म को उठाकर उसमें घी मिलाकर मस्तक पर तिलक लगाकर कहीं भी आप चले जाना, वो जिंदगी में कभी भी हार नहीं मानेगा दोस्तों। उसकी कभी भी हार नहीं हो सकती जिंदगी। वो कहीं भी किसी भी स्थान पर चला जाए, किसी भी काम के लिए चला जाए, उस व्यक्ति की कभी भी हार नहीं होगी। शिव पुराण में कहा गया है दोस्तों कि भस्म विजेता को प्रदान कराती है। आपको किसी के सामने हाथ नहीं जोड़ने पड़ेंगे, किसी के सामने आपको किसी के पैर नहीं पकड़ने पड़ेंगे। आपका काम तुरंत और चुटकियों में हो जाएगा। बस आपको इस उपाय को कर लेना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि मैंने डूणा शब्द का प्रयोग क्यों किया है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि होलिका का जो असली नाम था वो डूणा था। विष्णु पुराण में लिखा गया है, होलिका का असली नाम डूणा लिखा गया है और होलिका का असली नाम लिखा गया है विष्णु पुराण में डूणा। आज भी होली में आप देखिएगा दोस्तों कि लकड़ी का प्रयोग नहीं किया जाता है, मोटे मोटे जो डूण होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। इसलिए दोस्तों मैंने डूणा शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया है। अब अगली चीज़ है दोस्तों कि होली के दिन आप शिवालय अवश्य जाइएगा और शिवलिंग पर आप चंदन का जल, 1 लोटा चंदन का जल भगवान भोलेनाथ पर शिवलिंग पर अर्पित जरूर कीजिएगा और एक घी का दीपक अवश्य जलाइएगा। शुद्ध घी का दीपक आपको जलाना है, भले ही आप कम जलाइएगा लेकिन शुद्ध घी का प्रयोग कीजिएगा और एक दीपक आप जरूर जलाइएगा। अगर आप चंदन भी लगा रहे हैं तो उसका भी ध्यान रखना, असली लगाना है शंकर भगवान को। और चावल भी आप चढ़ा रहे हैं तो असली चढ़ाओ शंकर भगवान को। अगर अष्टगंध भी आप चढ़ा रहे हो तो असली चढ़ाओ, क्योंकि आजकल बहुत सारी ऐसी चीज़ें मार्केट में अवेलेबल हैं जिनमें केमिकल मिला हुआ होता है। तो ऐसी चीज़ों का प्रयोग ना करें। आप चीज़ों की जांच पड़ताल अच्छे से कर लीजिएगा, यह सही है या नहीं है। उसके बाद आप महादेव पर चढ़ाइएगा, जिससे भगवान शिव की मूर्ति नष्ट हो। ऐसी कोई भी चीज़ महादेव पर अर्पित मत कीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, महादेव की होली के साथ जो है आपको उसके दिन बेलपत्री की जड़ के नीचे जाकर आप प्रयास कीजिएगा कि लाल चंदन को घिसकर कलश में उस चंदन को डालकर जल भरकर उसको बेलपत्री की जड़ के नीचे आपको सींचन करना है। विश्वास मानिए दोस्तों, धीरे धीरे आपके जीवन से सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, बहुत ही ध्यान देने योग्य बात है कि अगर मान लीजिए कहीं आपका पैसा अटक गया है, नहीं मिल पा रहा है, आप बहुत अधिक प्रयास कर लिए हैं। चंदन का जो जल होता है दोस्तों, यह व्यक्ति के जीवन में जो धन कहीं रुक जाता है, अटक जाता है, नहीं मिलता है, तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, जड़ के नीचे सींचन करने से वह प्राप्त हो जाता है। देखिए दोस्तों, अथर्ववेद में वर्णन किया गया है कि पीपल के वृक्ष की जड़ होती है, बेलपत्री के वृक्ष की जो जड़ होती है और आंवले के वृक्ष की जो जड़ होती है, इसके नीचे स्वर्ग का निवास होता है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, यहाँ पर स्वर्ग का निवास होता है। यह जो वृक्ष होते हैं और उस वृक्ष के नीचे बैठकर जब हम किस जल का सींचन कर रहे होते हैं, जैसे अभी मैंने आपको कहा था कि जल में अगर आप थोड़ा सा लाल चंदन मिला करके बेलपत्री की जड़ में सींचन करते हैं तो लक्ष्मी की आवक बढ़ेगी, पैसा आएगा, रुका हुआ पैसा आपको मिल जाएगा। और देखिए, पीपल की जड़ में इत्र का जल, पीपल की जो जड़ होती है उसमें इत्र का पानी, थोड़ा सा जल उसमें डाल करके
और इत्र का भाग थोड़ा सा डाल करके भगवान पीपलेश्वर महादेव का स्मरण कर कर पीपल की जड़ में अगर जल चढ़ा रहे हैं और मान लो दोस्तों शरीर में कोई कष्ट हो गया, शरीर में कोई रोग हो गया, कोई मालूम पड़े है हाथ 4 दिन से दुख रहा है या 10 दिनों से दुख रहा है, उठ नहीं पा रहे हैं, कोई नस दब गई है या कमर में दर्द हो रहा है, तो आप 2-4 दिन करके देखो दोस्तों। कलश के अंदर जल में इत्र डालकर थोड़ा सा इत्र डाल करके और जड़ के नीचे, पीपल की जड़ के नीचे आपको इसका सींचन करना है। पीपलेश्वर महादेव का नाम से उस जल को थोड़ा सा भाग लेकर के इत्र का और उस पीपल की जड़ में आपको समर्पित कर देना है और उसी में से उस स्थान पर जहाँ कष्ट है उसको वहाँ पर लगाना प्रारंभ कर दीजिए। 2 दिन 3 दिन तक आप करके देखिएगा, प्रैक्टिकल करके देखिएगा दोस्तों। कहा जाता है यह उपाय बहुत ही चमत्कारी है और बहुत ही जल्द यह उपाय काम करता है। अब अगली चीज़ है दोस्तों, यदि आपको ऐसा लगे कि जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुख आ गया है, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ आ गई है, तो लाल चंदन को घिसकर उस लाल चंदन को जो लेपन है भगवान शंकर को समर्पित कर देना है, फिर पानी आपको चढ़ा देना है। अगर कोई भारी संकट है और नहीं कट रहा, जैसे कि नारी का गर्भ नहीं ठहर रहा हो, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, तो ऐसे में आपको क्या करना है। देखिए दोस्तों, लाल चंदन का लेपन बना करके बाबा भोलेनाथ पर चढ़ाना आप प्रारंभ कर दीजिएगा। और देखिए लाल चंदन का जो लेपन करना आप प्रारंभ करोगे, लाल चंदन से बाबा का श्रृंगार करना आप प्रारंभ कर दीजिएगा। एक बेलपत्री पर लाल चंदन, दोनों पत्ती, नीचे वाली जो नीचे की पत्ती होती है, 2 पत्ती होती हैं, इस पर लाल चंदन और बीच वाली पत्ती पर पीला चंदन लगाकर बाबा भोलेनाथ को शिवलिंग पर आप समर्पित करिए और बाबा से प्रार्थना करिए। रोज प्रार्थना करो, परंतु एक बात का आप स्मरण रखें कि 25 साल हो गए या 20 साल हो गए या 30 साल आपको हो गए या 15 साल आपको हो गए, संतान नहीं है, तो पहले जल से अभिषेक कराना। अभिषेक कराकर जल का आचमन करने के बाद हाथ को जो है आपको धोना है। उसके बाद में फिर वापस जो है बाबा का स्नान कराना है, फिर चंदन का लेपन लगाइएगा, फिर 1 लोटा जल चढ़ाना है, बाबा को स्नान कराओ। बाबा को बड़ा सुंदर भाव से लाल चंदन से जो अभिषेक करना है वह कीजिएगा और बाबा को लेपन कर फिर जल चढ़ाना है, समर्पित कर दीजिएगा। निश्चित ही उसकी गोद महादेव अवश्य ही भरेंगे। आप विश्वास मानिए दोस्तों, इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं और आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है तो आपकी गोद अवश्य ही भर जाएगी। अब अगली चीज़ है दोस्तों, यदि किसी बच्ची का या लड़के का या लड़की का विवाह नहीं हो रहा है, विवाह के योग नहीं बन पा रहे हैं, काफ़ी समय हो गया है, काफ़ी प्रयास करने में भी लगे हैं, लेकिन विवाह का योग नहीं बन पा रहा है, तो ऐसे में आपको क्या करना है कि आपको लाल चंदन का प्रयोग अशोक सुंदरी वाली जगह पर 7 बिंदी लाल चंदन की लगाकर 7 बेलपत्र 7 बिंदी पर रखिए और महाराज अपनी कामना कर भगवान से बोल आइए, बाबा से कह दीजिएगा। 3 या 4 महीने मुश्किल से दोस्तों लगेंगे, आपका विवाह पक्का हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, उपाय आपको अच्छे लगे हों। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय माता दी दोस्तों, धन्यवाद।